नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाचा नेहरू के बाद तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बनने का श्रेय इस बार नरेंद्र मोदी को जाएगा। भले ही एनडीए 300 के आसपास सिमट गई हो या बीजेपी 250 के आसपास, परंतु 10 साल के शासन के बाद तीसरी बार भी सरकार बनना मोदी की जीत ही मानी जाएगी। इतना कुछ गंवाने के बाद भी बीजेपी अपनी प्रतिद्वंदी से प्रायः 150 सीट आगे है और एनडीए प्रायः 50 सीट। हम माने या न माने, पर मोदी का जादू है। ज्यादातर लोगों को उन पर भरोसा है, जैसे कि दिल्ली वालों को अब तक अरविंद केजरीवाल पर। हमें यह मान लेना चाहिए कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। सोशल मीडिया पर विस्फोट करने वाली फौज सोशल मीडिया पर जीतती दिखाई देती है और प्रायः 96 करोड़ मतदाताओं के वर्ग में से अधिकतम 1 या 2 करोड़ सब्सक्राइबर के सहारे और अधिकतम 1-8 करोड़ व्यूज देखकर एक अलग दुनिया में घूमने लगती है। वही दुनिया उन्हें दिखाई देने लगती है। बता दें कि विरोध के मुखर स्वर श्री रवीश कुमार के मात्र 1.05 करोड़ सब्सक्राइबर और अधिकतम 31 लाख व्यूज हैं। इसी तरह एक दूसरा स्वर श्री ध्रुव राठी के 2.1 करोड़ सब्सक्राइबर और अधिकतम 2.6 करोड़ व्यूज हैं। इन व्यूज और सब्सक्राइबर से सोशल मीडिया के वाहक अपनी बात को सच साबित करने में तुले रहते हैं, परंतु एक सच यह भी है कि यह पैसा कमाने का एक तकनीक भर है। इसी बेस पर मीडिया भी चलती है। यह अलग बात है कि एड के मजबूरियों के कारण वे सरकार के एजेंडा को चलाने के लिए बाध्य भी होती रहती हैं, परंतु यह भी सच है कि भारत की जनता इस सरकार पर भरोसा कर उन्हें बहुमत तो दे रही। लेकिन ऐसे कौन से कारक हैं कि मतदाता सरकार से जुड़े दिखते हैं और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं? आइए समझते हैं मोदी के मैजिक को और उनसे जुड़ने के कारण को। मोदी सरकार ने बड़ी बारीकी से अपनी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया और सीधे उनसे जुड़ गए। पहले जो 14 पैसे उनके खाते में जाते थे, अब पूरे के पूरे जाने लगे हैं। इसके लिए इस सरकार ने आते के साथ ही जनधन योजना शुरू की। बता दें कि एक सप्ताह में सबसे अधिक 1 करोड़ 80 लाख बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम है। भारत में कुल 51 करोड़ जनधन खाते खोले गए और 31.31 करोड़ लोगों के खाते में सभी योजनाओं के पैसे सीधे भेजे गए। पहली योजना के अंतर्गत 14.62 करोड़ बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडी भेजकर एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। फिर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया। उज्ज्वला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। जल जीवन मिशन और अमृत मिशन के तहत 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जोड़ा गया। पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से अधिक गरीब को घर दिया गया या सब्सिडी सीधे अकाउंट में दी गई। पीएम जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया। 18,000 गांव जो बिजली से वंचित थी के लिए मिशन तय कर सभी गांवों का विद्युतीकरण किया गया और प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को सिर्फ 500 रुपए के शुल्क पर बिजली दी गई। 6,000 सीमावर्ती गांवों में 3,000 सरकारी योजनाओं का 100% कार्य संपन्न करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया। पीएम किसान और पीएम फसल बीमा जैसी योजनाओं से 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना में 63 लाख स्ट्रीट वेंडर को लोन दिलवाया गया। मुद्रा योजना में 23 मार्च 2018 तक ही कुल 2,28,000 करोड़ रुपए के कुल 4 करोड़ 53 लाख लोगों को कर्ज आवंटित करवाए गए। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि में छोटे और सीमांत किसान परिवारों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिया जाना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण। कौशल विकास योजना में कम पढ़े लिखे अधिकतम 12वीं कक्षा ड्रॉप आउट युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की फीस का सरकार द्वारा भुगतान। उड़ान योजना के तहत करीब 128 रूट पर सस्ती दरों पर फ्लाइट की उपलब्धता। हवाई अड्डों का दोगुना होना। राजमार्गों की लंबाई में 60% की वृद्धि। मेट्रो रेल नेटवर्क का लगभग चौगुना होना।
390 नए विश्वविद्यालय की स्थापना, 7 नए IIM और कई सारे IIT की स्थापना और एम्स की संख्या में तिगुनी वृद्धि ने भी मतदाताओं को सीधा लाभार्थी बनाया है। साथ ही कर का सरलीकरण जैसे एकीकृत कर GST की शुरुआत, NPA की रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का पालन, श्रम कानून में सुधार, एसेट मोनेटाइजेशन, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे नीतियों ने भी अर्थव्यवस्था को गति दिया और हम विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश हो गए। परिणाम स्वरूप हमें रिकॉर्ड तोड़ FDI प्राप्त हुआ। भारत की प्रति व्यक्ति GDP में 2014 से 2022 के बीच 40% की वृद्धि दर्ज की गई। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए। 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन सेंटर बना। भारत में G20 घोषणा पर 100% वैश्विक सहमति बनाई गई। 101 देशों को 30 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टीके दिए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए पहला वैश्विक केंद्र का स्थापना भारत में किया गया और इस तरह वैश्विक पटल पर भी भारत का एक अलग स्थान बना। इन सब के कारण भी मतदाता बीजेपी से जुड़ते चले गए। ऊपर से राष्ट्र प्रथम की अवधारणा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, धारा 370 का एब्रोगेशन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मछुआरों और आयुष के लिए अलग मंत्रालय, मुस्लिम तुष्टीकरण पर रोक, आतंकवाद पर अंकुश, ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी तो बीजेपी के लिए काम कर ही रही थी। गरीबों के बाद महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान, जैसे कि महिला केंद्रित योजनाओं के लिए अधिकतम बजट आवंटन, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए लखपति दीदी योजना, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का पालन, मुस्लिम विमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल से 3 तलाक का खात्मा आदि ने भी अपना काम किया। देश की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी और तरक्की के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना तो थी। अब भारत के मतदाता खासकर गरीब और महिलाओं ने जमीर तो बेचा हुआ, उन्होंने इसका प्रतिसाद भी दिया। विपक्ष अपनी बातों को समझाने में विफल ही रहा। हाँ, यह भी सत्य है कि बेरोजगारी और महंगाई ने कांग्रेस को एज प्रदान किया है, परंतु कांग्रेस ऐसे मजबूत एजेंडे के बावजूद 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को इनकैश नहीं कर पाया। इसके क्या कारण हो सकते हैं, जानेंगे इस सीरीज के अगले पार्ट में। हम बताएंगे कि आखिर विपक्ष से कहां चूक हुई और उसे आगे के चुनाव के लिए क्या तैयारी की जरूरत है। धन्यवाद। कृपा कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मुझे आपके लिए खुद को पढ़ने और आपको बताने के लिए ऊर्जा मिलती रहे। फिर से एक बार धन्यवाद।